हेलो दोस्तों, मैं हूं बुजी आरा वाला बंदा अमन राज और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारे डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और ये लगभग हमारे जीवन में हर तरह से अफेक्ट करता है। ये हमारी कार है और ये पेट्रोल। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं और क्या कारण है इस हाइक के पीछे। हम इसके पीछे के छोटे से छोटे रीज़न को फाइंड करेंगे और हम इसके कॉन्सिक्वेंस बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो लगे रहिए और देखते रहिए मेरे साथ बुजी आर। सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा और पहला यह कारण है कि पूरा ग्लोबली क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। हुआ ये था कि जब पैंडेमिक आई थी तब इसके कारण क्रूड ऑयल के डिमांड में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी, जिसके कारण एवरेज क्रूड ऑयल प्राइस $40 यानी लगभग 2500 पर बैरल हो गई था। पर 2020 में इसके कारण काफ़ी ज़्यादा लॉस हुई थी ऑयल मेकिंग कंपनीज को। पर अब जब वैक्सीन रोल आउट हो गई है और इस पे डिपेंडेंट कंपनियां और देशें फिर से अपने डिमांड में इजाफा देखने लगी हैं, तब ये ऑयल डिपेंडिंग कंट्रीज और कंपनी अपनी रिकवरी के लिए अपनी प्रोडक्शन में कट कर रही है ताकि प्राइस बढ़ जाए और इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस लगभग $67 पर बैरल यानी लगभग $4900 पर बैरल हो गया है, जिसका असर भारत के पेट्रोल और डीजल के प्राइस में दिख रहा है। अगला है रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको यह जान के हैरानी होगी कि टैक्सेस और ड्यूटीज जिम्मेदार हैं पेट्रोल के 62.5% रिटेल प्राइस के बढ़ने में और 57.77% डीजल के प्राइस में पंप करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम का बड़ा शेयर पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी से आता है और अलग से लगने वाले 62.5% का 32.98 रुपया सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और डीजल के लगभग 57.77% में से 31% सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। आपको तो यह पता ही होगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम स्टेट बाय स्टेट वेरी करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अलग से स्टेट टैक्स यानी वैट लगाती है अपने अपने हिसाब से। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेट्रोल और डीजल का बेस प्राइस बस 27.37 रुपया पर लीटर है और डीजल का बेस प्राइस बस 28.3 रुपया पर लीटर है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने 180% टैक्स लगाए हैं पेट्रोल और डीजल के दाम पे और 141% टैक्स लगाए हैं डीजल के दाम पे। इम्पैक्ट ऑन कॉमन मैन। लोकल सर्कल के एक सर्वे के अनुसार 51% इंडियंस अपने दूसरे एक्सपेंसेस में कटौती कर रहे हैं ताकि वो फ्यूल पर होने वाले जरूरी खर्चे को मैनेज कर सकें और जिसमें से 21% ने यह कहा है कि वे अपनी जरूरी दूसरे खर्चों में कटौती कर रहे हैं जो कि उनके लिए पेनफुल है। दूसरे 14% ने यह कहा है कि पेट्रोल और डीजल पर होने वाले खर्च उनके सेविंग से जा रहे हैं और 43% रिस्पोंडेंट ने यह कहा है कि उनके पेट्रोल और डीजल पर आने वाले खर्च बहुत कम है क्योंकि उन्हें अभी बाहर जाकर काम नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल रहा है। और 2% ने यह कहा है कि उनका कोई खर्च नहीं है पेट्रोल और डीजल के वजह से। इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। एक तरफ जहां पैंडेमिक के कारण काफ़ी ज़्यादा जॉब जा रही है, वहीं दूसरी तरफ फ्यूल्स के दाम बढ़ने के कारण लगभग सारे कमोडिटीज़ के दाम बढ़ गए हैं क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में और सप्लाई में पेट्रोल और डीजल का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसके कारण प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं और डिमांड में कमी आ रही है, जिससे बहुत सारे प्रकार के बिजनेसों में असर पड़ रहा है।
इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। फूड इन्फ्लेशन में हो रही गिरावट से फ्यूल इन्फ्लेशन में हो रहे बढ़ोतरी की भरपाई तो हो रही है, पर आम लोगों की फीलिंग्स ट्रैवल पर हो रहे खर्चों के कारण पिंच हो रहा है। और रूरल एरियाज में वीक मॉनसून उन फार्मर्स को अफेक्ट कर सकता है जो डिजिटल पावर्ड इरिगेशन सिस्टम पर डिपेंडेंट है। मैं अपने एनालिसिस से आपके सामने कुछ पॉइंट रखूंगा कि सरकार क्यों पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ा रही है। तो पहला है लॉसेस ड्यू टू लॉकडाउन। मेरे हिसाब से सरकार पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ाकर अपने लॉकडाउन के दौरान हुए लॉसेस को रिकवर करना चाहती है, क्योंकि सरकार के इनकम का यह बहुत ही बड़ा और अच्छा सोर्स है। तीसरा है टू प्रमोट फेरीगेट ट्रैफिक। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार रेलवेज के शेयर माल ढुलाई के ट्रांजैक्शन में 33% रह गई है 2015 तक, जो कि 86.2% थी 1950 से 1991 के समय में। ऐसा बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि सरफेस वे में रोडवेज चीप और लेस टाइम कंज्यूमिंग है, जिसके कारण ज़्यादातर बिजनेसमैन रोडवेज प्रीफर करते हैं। पर अब जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं तो अब रोडवेज जस्टिफाइड नहीं है, तो लोग रेलवेज पे ही स्विच करेंगे। सरकार इस पर अलग से भी काम कर रही है, जैसे डेडिकेटेड फ्रीगेट कॉरिडोर बनवा रही है। माल ढुलाई में सरकार 2030 तक 50% का शेयर करना चाहती है रेलवेज का। स्कैम्स पर इसके बीच में कुछ छोटे बड़े स्कैम्स भी हो रहे हैं जो सरकार के विज़न में रोड़ा बन रही है। जैसे BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल से जुड़े राज्य में कुछ लोग और ग्रुप्स नेपाल जाकर वहां से पेट्रोल और डीजल लाकर लोकल मार्केट में बेच रहे हैं, जो कि उन्हें सस्ता पड़ता है, पर भारत के मार्केट में आने पर वह महंगा हो जाता है, जिससे सरकार को लॉस हो रहा है। और ऐसा और भी देशों से जुड़े राज्यों में भी हो रहा है। दूसरा है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के साथ पेट्रोल पंप में होने वाले फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोलियम वाले यह कर रहे हैं कि वो नए नए जुगाड़ लगा रहे हैं पेट्रोल चुराने के। बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स जैसे कि सोनिया गांधी ने पीएम को लेटर लिखकर यह कहा है कि वो पेट्रोलियम पदार्थ को GST के अंदर ले आए ताकि पेट्रोल और डीजल के दाम घट जाए और लोगों पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ कम हो जाए। हमें उम्मीद है कि सरकार उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करेगा और जल्द से जल्द पेट्रोलियम और डीजल पदार्थ को GST के अंदर ले आएगा। ये है मेरा लग्जरी शॉपिंग हॉल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने क्या क्या खरीदा है। मैं HP के पेट्रोल पंप नोएडा में हूँ। अच्छा, आजकल इन्होंने नया एडिशन किया है यहाँ अपने स्टोर पर फैंसी स्टोर कि इन्होंने खतरा लिख दिया है यहाँ पे कि आप आएंगे तो खतरा है, हार्ट अटैक हो सकता है, पैल्पिटेशंस हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है, चक्कर खा के गिर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इट इज ए नाइस थिंग। अच्छा, यहाँ मुझे ट्रक भर के वादे भी देखने को मिले। ये वही वादे हैं जिसमें कहा गया था कि महंगाई कम होगी, पेट्रोल के प्राइसेस कंट्रोल होंगे। जब मैं घर से चला तो मेरे को ऐसा थोड़ा धक धक हो रहा था। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। डीजल और पेट्रोल का दोनों का ऑप्शन है आपके पास, तो ऑप्शन है, वैरायटी है, आप किसी भी तरीके से लूट सकते हैं। यहाँ डिफरेंट पैकेजेस मुझे ऑफर किए गए, जैसे 2 बूंद जिंदगी की या फिर टैंक फुल बड़ी अमीरी आई है। मैंने सेकंड ऑप्शन चूज किया क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट नोएडा में 100 रुपए तो अभी नहीं हुआ। कार्ड स्वाइप करने से पहले इन्होंने पूछा, कर दूं बर्बाद? हाँ, कर दीजिए, ले लीजिए। कार्ड स्वाइप होने के बाद बैलेंस देखने की जरूरत ना करें और एक एडवाइस दूंगा कि अपने प्रॉपर्टी के कागजात भी लेकर जा सकते हैं आप, ट्रांजैक्शन में मदद मिलेगी। वहीं लाइफ लेसन्स भी सीखने का मुझे मौका मिला, जैसे अगर आप ट्रिगर इजीली हो जाते हैं तो यहाँ का शॉपिंग एक्सपीरियंस आपको पेशेंस सिखाता है कि देखिए आप आंखों के सामने खुद लुट रहे हैं और आप कितने पेशेंट हैं। इसके बाद आई टुक एन एग्जिट। लुट गए, ये लुट गए, वूहू।